दोस्तों, हिट स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। पायल की शादी 20 साल की उम्र में हुई थी। वह खूबसूरत, समझदार और संस्कारी थी। लेकिन किस्मत ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। उसके पति नितिन को शराब की लत थी। शादी के शुरुआती दिनों में ही पायल को यह एहसास हो गया कि वह कभी भी एक अच्छा जीवन साथी नहीं बन सकता। नितिन अक्सर रात में नशे में धुत होकर आता और बिना कोई परवाह किए सो जाता। पायल कई रातें तन्हाई में बिताती रही, बिना किसी अपनापन या प्यार के। धीरे धीरे यह दूरी इतनी बढ़ गई कि दोनों पति पत्नी सिर्फ नाम के रह गए। पायल का शरीर जवान था, उसकी कुछ ज़रूरतें थीं, लेकिन उसके पति ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। शादी के 10 साल बाद जब हालात और ख़राब हो गए तो पायल ने अपने मायके वापस लौटने का फैसला कर लिया। अब वह अपने पिता के घर रहती थी, जहाँ भाई और उनके बच्चे थे। परिवार उसे प्यार देता था, लेकिन दिल की तन्हाई कोई दूर नहीं कर सकता था। आर्यन बचपन से ही अपनी बुआ का लाडला था। जब वह छोटा था तो बुआ उसे गोद में खिलाती, कहानियाँ सुनाती, उसके बालों में उँगलियाँ फिराती थी। लेकिन अब वह बड़ा हो गया था, एक जवान 22 साल का नौजवान जिसकी मासूमियत अब मर्दानगी में बदल रही थी। गर्मियों की छुट्टियों में जब वह इंदौर से अपने गांव आया तो उसने बुआ को पहली बार एक अलग नज़र से देखा। साड़ी में लिपटी उसकी बुआ उसके सामने से गुजरती तो उसकी चाल में एक अजीब कशिश महसूस होती। वह पहले भी खूबसूरत थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब-सी तलब, एक अनकही प्यास छलकती थी। इस बार भी गांव का माहौल हमेशा की तरह शांत और अपना-सा था। गर्मियों की दोपहर थी, सूरज की रोशनी आंगन में बिखरी हुई थी। घर के सभी लोग अपने-अपने कामों में व्यस्त थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। पायल की भाभी ने अंदर से आवाज़ करती है और किसी ने आकर के भाभी ने अंदर से आवाज़ करती है लगाई, "अरे कोई है? देख तो कौन आया?" दरवाजे पर खड़ा लड़का अपनी मुश्क हाथ दबाए हुए था। आर्यन वापस लौट आया था। घर में जैसे हलचल मच गई। उसकी माँ दौड़कर आई, उसे गले लगाया। पिता ने सिर पर हाथ फेरा। छोटे भाई बहन उससे लिपट गए और फिर वह उसकी तरफ बढ़ा। पायल साड़ी में लिपटी, हल्के भीगे बालों के साथ अपनी बुआ उसे देख रही थी। आर्यन ने बाहें फैलाई और बोला, "बुआ मिलोगी नहीं?" पायल हिचकिचाई, लेकिन अगले ही पल आर्यन ने उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। गर्मियों की दोपहर में भी एक अजीब-सी ठंडक उसके भीतर उतर गई। उसकी सांसों में एक अलग महक थी, उसकी पकड़ में एक अजीब ताकत। पायल ने खुद को तुरंत अलग किया और बोली, "बस बस, बड़ा हो गया है तू, अब इतना कसकर मत पकड़ा कर।" उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ हल्की काँप गई। आर्यन ने भी उसकी आंखों में कुछ अजीब देखा, जैसे उसने खुद को रोक लिया हो। आर्यन के आने के बाद माहौल और भी खुशनुमा हो गया। खाना खाते वक्त सभी हंस बोल रहे थे, लेकिन पायल थोड़ी असहज थी। उसकी धड़कनें अभी भी उस लम्हे को याद कर रही थी जब आर्यन ने उसे अपनी बाहों में लिया था। कितने सालों बाद किसी मर्द की पकड़ उसने महसूस की थी। रात को जब सब सोने चले गए, आर्यन बरामदे में बैठा था। वह अजीब-सा महसूस कर रहा था। उसने सोचा, बुआ को गले लगाते ही ऐसा क्यों लगा जैसे कुछ बदल गया हो। उसका मन बेचैन था। तभी पायल भी पानी लेने आई। उसने पूछा, "सोया नहीं अभी तक?" आर्यन ने कहा, "नींद नहीं आ रही बुआ।" पायल पास आकर बैठ गई। चांदनी रात थी, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। आर्यन ने कहा, "अजीब लग रहा है वापस आकर। लगता है सब कुछ बदल गया है।" पायल ने उसकी तरफ देखा और कहा, "बदला नहीं है बेटा, तू बड़ा हो गया है। अब चीज़ें अलग महसूस होती हैं।" आर्यन उसकी आंखों में देखने लगा। पायल कुछ देर चुप रही, फिर उठकर जाने लगी, लेकिन जाते-जाते उसका दुपट्टा आर्यन के हाथ से हल्का सा छू गया। फिर रात गहरा चुकी थी। गांव में चारों ओर सन्नाटा था। घर के सभी लोग अपने-अपने कमरों में सो चुके थे, लेकिन आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी। वह चारपाई पर लेटा छत को घूर रहा था। तभी अंदर के कमरे में हलचल हुई। पायल उठकर रसोई में गई, शायद पानी लेने। आर्यन के दिल में अचानक अजीब सी हलचल हुई। वह भी उठकर बाहर आया और बिना कुछ सोचे किचन की तरफ बढ़ गया। पायल गिलास में पानी भर रही थी। पीठ दरवाजे की तरफ थी और चांद की रोशनी में उसका साया दीवार पर पड़ रहा था। आर्यन चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसने बुआ को इस तरह पहले कभी नहीं देखा था। पायल ने पानी पिया और जैसे ही पलटी, आर्यन को दरवाजे पर खड़ा देखकर चौंक गई। उसने कहा, "अरे तू यहाँ सोया नहीं?" आर्यन ने धीमी आवाज़ में कहा, "प्यास लगी थी।" पायल ने दूसरा गिलास भरा और उसकी तरफ बढ़ाया। जब उसने गिलास पकड़ा तो पायल की उंगलियां उसके हाथ से हल्की सी छू गई। बस एक छुअन, लेकिन जैसे पूरे शरीर में एक हल्की बिजली दौड़ गई हो।
पायल ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और जल्दी से बाहर निकल गई। अब सो जा, देर हो रही है। लेकिन आर्यन अब भी वहीं खड़ा था, अपने हाथों को देखता हुआ, जहां अभी कुछ सेकंड पहले बुआ की बाजबी है। उंगलियों की गर्मी थी। फिर अगली सुबह जब आर्यन उठा तो घर के सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। पायल आंगन में झाड़ू लगा रही थी। जब उसकी नज़र आर्यन से मिली तो वह कुछ पल के लिए ठिठक गई। रात वाली हल्की बेचैनी उसकी आंखों में अब भी थी। आर्यन मुस्कुराया और बोला, गुड मॉर्निंग बुआ। पायल ने जल्दी से कहा, चल मुंह धो ले और नाश्ता कर ले, और वापस झाड़ू लगाने लगी। फिर उसी दोपहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी गर्मी थी। घर के बाकी लोग खेतों पर गए हुए थे, बस पायल और आर्यन ही घर पर थे। पायल नहाने के बाद अपने कमरे में आई। भीगे बालों से टपकती पानी की बूंदें उसकी गर्दन से होते हुए पीठ पर गिर रही थी। उसने अलमारी खोली और एक हल्की गुलाबी साड़ी निकाली। आर्यन बरामदे में बैठा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार बुआ के कमरे की ओर उठ रही थी। वह खुद को रोकना चाहता था, लेकिन मन अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था। मुझे क्या हो रहा है? आर्यन ने खुद से सवाल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी हल्की हवा से बुआ के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया। आर्यन की नज़रें जैसे ही भीतर गई, वह ठहर सा गया। पायल आईने के सामने खड़ी थी। उसकी भीगी साड़ी अब भी बदन से चिपकी हुई थी। वह अपने बालों को तौलिए से पोंछ रही थी और उसकी सांसें हल्की तेज थी। आर्यन कुछ सेकंड के लिए जैसे जड़ हो गया। तभी पायल ने हल्का सा करवट बदली और उसकी नज़र दरवाजे की ओर गई, जहां आर्यन खड़ा था। उनकी आंखें मिली। एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया। पायल का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने जल्दी से पल्लू सही किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और बेचैनी थी। आर्यन को पहली बार महसूस हुआ कि बुआ ने भी उसे वैसे ही देखा था जैसे वह बुआ को देख रहा था। पायल ने हल्की घबराई हुई आवाज़ में पूछा, तू तू यहाँ क्या कर रहा है? आर्यन हड़बड़ा गया और बोला, कुछ नहीं, बस हवा से दरवाज़ा खुल गया था। पायल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गहरी नज़र से आर्यन को देखा और दरवाज़ा धीरे से बंद कर लिया, लेकिन वह नज़रें सब कुछ कह चुकी थी। उसके बाद बुआ मेरे सामने नहीं आई। आज की रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन पायल के दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। वो नज़रें, वो लम्हा जब उसकी आंखें आर्यन से टकराई थी, तब उसे ऐसा क्यों लगा था कि कुछ बदल रहा है। उधर आर्यन भी बेचैन था। बुआ का वो भीगा चेहरा, वो हल्की घबराहट, वो लजती हुई आवाज़, सब कुछ उसके जहन में घूम रहा था। फिर रात के करीब 11:30 बज चुके थे। घर के सभी लोग सो चुके थे। पायल को नींद नहीं आ रही थी। उसने करवट बदली, लेकिन दिल की हलचल शांत नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि बाहर जाकर थोड़ी करवट पायल को बदल करने के कि आगे आ बदल के करवट कर ठंडी हवा ले आए। वह बरामदे में आई और देखा आर्यन पहले से वहां बैठा था। पायल ने हल्की आवाज में पूछा, अभी तक सोए नहीं? आर्यन ने उसकी ओर देखा। नींद नहीं आ रही बुआ। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। पायल ने पास रखी चारपाई पर बैठते हुए कहा, कभी कभी रातें बेचैन कर देती हैं। आर्यन हल्की मुस्कान के साथ बोला, और कभी कभी कोई खास इंसान भी। पायल का दिल हल्का सा धड़का। उसने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में वह मासूमियत तो थी, लेकिन अब उसमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो पायल को अंदर तक महसूस हो रहा था। एक पल के लिए दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई। चांदनी रात में आर्यन बुआ के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। उसकी खुली जुल्फें, हल्का कांपता हुआ होंठ, और वो आंखें जो कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। पायल ने नजरें फेर ली। पायल ने धीरे से कहा, सो जाओ आर्यन, रात गहरी हो रही है। और वह उठने लगी। लेकिन जैसे ही वह उठी, पायल ने महसूस किया कि वह उसे वैसे ही देख रहा है जैसे कोई मर्द पहली बार किसी औरत को देखता है। वह तुरंत पीछे हटी और तेजी से अंदर चली गई, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बेकाबू थी। उस शाम बहुत गर्मी थी, लेकिन हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। घर के बाकी लोग खेतों में गए हुए थे और हवेली में सिर्फ पायल और आर्यन ही थे। पायल आंगन में बैठकर सब्जियां काट रही थी। सूरज ढल रहा था और उसकी हल्की नारंगी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ा रही थी। वह शांत दिख रही थी, लेकिन मन के अंदर एक हलचल थी, एक अनजाना एहसास जो वह खुद से भी छिपा रही थी। उधर आर्यन बरामदे में बैठा था। उसकी नज़रें किताब पर थी, लेकिन मन कहीं और था। वो बार बार बुआ की ओर देख रहा था। आज उसे बुआ कुछ अलग लग रही थी। हवा से जब जब उसकी जुल्फें उसके चेहरे पर आती, आर्यन का मन अजीब सा होने लगता। तभी अचानक पायल का हाथ कटते कटते बचा। अरे! वो चौंक गई। आर्यन तुरंत पास आया। बुआ, ध्यान कहाँ है आपका? पायल ने हल्की मुस्कान दी। कुछ नहीं, बस यूं ही
आर्यन ने पायल के हाथों को देखा, उसकी कोमल उंगलियां हल्की गुलाबी हो रही थी। वह कुछ सोच ही रहा था कि अचानक हवा चली और पायल का पल्लू उसके हाथ से हल्का सा छू गया और एक हल्की सी रहन दोनों के शरीर में दौड़ गई। आर्यन ने महसूस किया कि पायल भी ठिठक गई थी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सका। पायल ने जल्दी से पल्लू ठीक किया और उठने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया उसका पैर मुड़ गया। वह गिरने ही वाली थी कि आर्यन ने तुरंत उसे थाम लिया। बुआ, अब ठीक है? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो सिर्फ पायल ही समझ सकती थी। पायल ने खुद को तुरंत अलग किया। हाँ, मैं ठीक हूँ, उसने जल्दी से कहा और नज़रें फेर ली। लेकिन जब उसने नज़रें उठाई तो आर्यन अब भी उसे वैसे ही देख रहा था, गहरी ठहरी हुई आंखों से। पायल का गला सूखने लगा। वह जानती थी कि अब यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, आई आई था। फिर रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन पायल की आंखों में नींद नहीं थी। वह करवटें बदल रही थी, लेकिन दिमाग में बस एक ही तस्वीर घूम रही थी, आर्यन की वो गहरी नज़रें, उसकी मजबूत उंगलियों की पकड़ और वो अनकहा एहसास जो आज पहली बार उसने खुद भी महसूस किया था। यह मैं क्या कर रही हूँ? उसने खुद को समझाने की कोशिश की। वो मेरा भतीजा है, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। लेकिन सच तो यह था कि उसका मन अब खुद से भी झूठ नहीं बोल पा रहा था। बरामदे में लेटा आर्यन भी जाग रहा था। वह जानता था कि बुआ उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी तेज़ सांसें, हल्की घबराहट और कांपती आवाज़ बता रही थी कि वह भी अब इन एहसासों से अछूती नहीं थी। तभी अंदर कमरे से हल्की आहट आई। आर्यन चौकन्ना हुआ। उसने देखा पायल धीमे कदमों से बरामदे की ओर आ रही थी। उसके खुले बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे। चांदनी रात में उसकी साड़ी का पल्लू हल्का सा कंधे से खिसक गया था, जिससे उसकी गर्दन की हल्की चमकती त्वचा झलक रही थी। आर्यन की धड़कन तेज हो गई। पायल भी खुद को खोने लगी थी। पायल आकर बरामदे में खड़ी हो गई। उसने सोचा था कि आर्यन सो रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें आर्यन से मिली, वह ठहर गई। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, बुआ आप इतनी रात को? पायल ने धीमे से कहा, बस नींद नहीं आ रही थी। उसकी आवाज़ हल्की कांप रही थी। वो पास पड़ी चारपाई पर बैठ गई। आर्यन अब भी उसे देख रहा था। चांदनी रात में उसके चेहरे पर हल्की लालिमा थी, उसकी आंखों में अजीब सी नरमी थी। पायल को एहसास करेंगे आपला के तारी देश पौरी भी यूज़ की हुआ कि आर्यन उसे वैसे ही देख रहा है जैसे कोई मर्द किसी औरत को देखता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे यह गलत नहीं लग रहा था। तभी हल्की हवा चली और पायल के बाल उसके चेहरे पर आ गए। आर्यन से रहा नहीं गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और पायल के चेहरे से उसकी जुल्फों को पीछे किया। पायल का पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया और इस बार उसने खुद को रोका नहीं। कंटिन्यू। तो दोस्तों, ये कहानी आगे जारी रहेगी। आगे इस कहानी में क्या क्या होता है, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।